कि मतलब वरुण ने अकेले ही वो मैच हराया, और वरुण ने जब शुरुआत ऊपर के ओवर डाले थे इतनी उनकी ना पिटाई हुई थी, वो लास्ट में उनको छक्का एक एक दोनों ने रसीद किया था वहां पर। बट आई थिंक उस वरुण चक्रवर्ती और इस वरुण चक्रवर्ती का फर्क भी बहुत आ गया। मैं करूँ बट कभी कभी राहुल भाई ऐसा होता है ना कि सपोज यार XYZ प्लेयर, आज सब बात कर रहे हैं वरुण की, अब हमें अगर पलट जाए अगले दिन, नहीं हुआ भाई स्पेल, मे बी वनडे में वो नहीं हो पाए उस तरीके से एक सेटल इन, और नहीं पड़ा, ओवरडू कर दिया, कुछ भी हो गया, तो तब ये नहीं होना चाहिए कि तब सब वरुण को ही या गौतम गंभीर को पकड़ लिया जाए। अगर आज आपको लग रहा है, मतलब आई थिंक हम इस पर तो सेम पेज पर ही हैं कि वरुण चक्रवर्ती आज आपको लग रहे हैं कि इंपैक्ट वाइज खेलेंगे तो मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे इंडिया के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि यार मैच सपोज नहीं आता उतना अच्छा या उतना मतलब कॉस्ट ही कर जाए इंडिया को, तब जी आप बात करो कि नहीं 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 सुंदर ही होने चाहिए थे या जडेजा ही होने चाहिए थे। तो कुछ डिसीजंस आपको थोड़ा ऐसे भी देखने पड़ते हैं। हाँ, जहां पर डिबेटेबल रहे, क्योंकि अभी सूर्या का डिसमिसल दिखाया जा रहा है टीवी पर, वनडे वर्ल्ड कप में सूर्या की जो सिलेक्शन थी वो डिबेटेबल थी थ्रू आउट, उसमें कोई क्लियर कट नहीं बोल रहा था कि नहीं नहीं यार सूर्या तो ऐसा वनडे खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं तो उनको तो रखो ही रखो, वो डिबेटेबल है। वहां पर आप मतलब आपकी डिसीजन थी, आपका कॉल था, जब अगर बैकफायर किया तो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ जो कि फेयर रहा था, तो ये शायद नहीं होना चाहिए। अभी तकरीबन 2000 लोग वोट्स डाल चुके हैं, एग्जैक्ट है 1752, यस कह रहे हैं 71% लोग और नो कह रहे हैं 29% लोग। इस वोटिंग की संख्या को जो है थोड़ा सा बढ़ने दे रहे हैं। उसके बाद ऋषभ जो अगला डालेंगे, अगला ये होगा कि वरुण किसकी जगह पे, मतलब और स्पिनर्स के ही ऑप्शन देंगे ऑब्वियसली, तो उसमें इवन हम चाहें तो 4 ऑप्शन आ सकते हैं ना इसमें, हाँ तो चारों ही डाल देंगे अपने पास जो स्पिनर्स है, तो देखते हैं लोगों की सोच उस पर क्या है, क्योंकि जो जितनी भी टीम्स है यहाँ वाले भी और जो आगे भी मिलेंगी आपको, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा वरुण चक्रवर्ती को खेलना। और वरुण ऐसे बॉलर है जो सरफेस पर नहीं रिलाई करते, ड्यू वगैरह पर कोई बहुत ज्यादा उनका ऐसा नहीं कि इंपैक्ट पड़ जाएगा बॉलिंग पर, और जो हम कह रहे हैं कि जहां पर लेफ्टी भी रहेंगे तो उनका वेरिएशन दोनों है, गूगली भी है, बॉल को दूसरी और कायदे से ऑफ स्पिनर की जरूरत होगी तो भी आप वरुण को लगा ही सकते हो। हाँ, तो गूगली आपके लिए डाल ही देते हैं। बट बुमराह पर क्या लग रहा है आपको राहुल भाई? और एक लास्ट जो अपडेट आई थी वो ये थी कि ये जो फर्स्ट वीक आ गया FF का, इसमें उनके स्कैन्स होने एक और सेट। हाँ, बिकॉज NCA तो मेरे ख्याल से वो पहुंच चुके हैं, अब वहां पर स्कैन्स होंगे, देखते हैं वहां डॉक्टर्स क्या कहते हैं। अभी अब देखो 19 या 20 को आपका पहला मैच है, आज हो गई 3 तारीख, तो अभी आपके पास करीब 2-2.5 हफ्ते हैं, और वैसे भी आप पता नहीं उनको कितना वेट करना चाहते हो आप कि भाई कब तक। बट मतलब मुझे इस पर जानकारी पूरी नहीं है, आप ये बताइए कि क्या जो बुमराह का अभी जो रेस्ट था उसमें वो मतलब वो नहीं है ना, उनका प्रैक्टिस का तो नहीं है, बस आपकी जो रेस्ट मतलब रेस्ट, और अगर है तो बेसिक एक्सरसाइजेज जो भी रही, मतलब उन्होंने अपना आखिरी न्यू ईयर्स टेस्ट था ना वो 3 तारीख को शुरू हुआ था, 2 को शुरू, शायद 2 को हुआ था मेरे ख्याल से, 2, 3, 4 को खत्म हो गया था, हाँ ऐसे ही कुछ है ना। 4 को उन्होंने बॉल नहीं डाला, 3 दिन में हुआ था कि 4 दिन में हुआ था, चौथे दिन चल गया होगा बहुत ज्यादा, मतलब जो भी है 3-4 तारीख, 4 को उन्होंने डाला हो गया आज लगभग तकरीबन महीना हो गया, मतलब आप बोल रहे हो। और नॉकआउट्स में आप लेकर आते हो भाई, उनको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, आई एम श्योर NCA में रहेगी। कह रहा हूँ कि जब ये सेट की भी क्लियरेंस आ जाएगी, जो स्कैन्स का एक सेट हो रहा है तो उसमें आ जाएगा भाई ओके, वो ये आएगा ना कि भाई ठीक है रिकवरी अच्छी हुई है, देन फिट टू बॉलिंग के लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना, उसमें आप हल्की हल्की जो जैसे भी ड्रिल्स रहती होंगी उसको उस तरीके से उनको देखोगे, और फिर आप बोलोगे कि हाँ चलो अब आप बॉलिंग डालो, नेट्स में आकर बॉल डालो, तो तब आप देखोगे। तो बुमराह तो इस सीरीज में आप नहीं देख रहे होगे उनको, मतलब थोड़ा बहुत आप नेट्स में बॉल डालते हो, मुश्किल ही, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। फिर राहुल भाई उनको छोड़ देते, घर पे आराम से रिकवरी कर रहे होते वो। यार एक बात बताओ, शिखर धवन जब आपका 2019 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, आपको पता था उनके अंगूठे पे चोट लग गई है, तब भी आप कभी कभार क्या होता है, तो बीच सीरीज के दौरान लगी थी ना, उसके बाद आपने रखा उनको, तब भी आप एक उम्मीद लगा के बैठे थे ना, आप बुमराह हैं तो आप उम्मीद लगा के बैठे हुए। बट जो मोहम्मद शमी, बुमराह, अर्शदीप, अभी जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप है उसमें मतलब अगर सडनली बुमराह को आप बाहर निकाल रहे हो तो ये लग रहा है कि टीम्स देन फिर टारगेट कर सकते हैं। फिर जो बीच के ओवर्स हम बोल रहे हैं वहां पर आपके पास क्या है कि कुलदीप यादव भी ठीक है, एक सर्जरी के बाद वो वापस आ रहे हैं, बट कुलदीप यादव का भी एक है कि आउट एंड आउट विकेट टेकर आप काउंट करते हो कि हाँ हो सकता है कभी महंगे साबित हो जाएं, बट देन वो आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, और बीच में फिर आपकी चॉइस शायद वही रह जाएगी, निकालने को कोई भी दे देगा, अब कोई अच्छा करे उसकी तारीफ ही करेंगे, बट एज ऑफ नाउ चाहे वो अभी आप देखो तो हार्दिक, अर्शदीप के लिए बीच वाला फेज देखना होगा वनडे में कैसे उससे वो डील करते हैं, क्योंकि नई बॉल पर मूवमेंट है तो अर्शदीप बहुत
कारगर साबित होते हैं। जो उनने आई थिंक मैच महाराष्ट्र वाला भी हुआ था जहां पर ऊपर विकेटें ली, फिर पार्टनरशिप लग गई थी महाराष्ट्र से, तो उनके रन्स भी आ गए थे वहां पर। और फिर आपके मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी भी नई बॉल पर हम ज्यादा उनकी मास्टरी और विकेट्स देखते हैं। नहीं तो फिर बीच के ओवरों के लिए आपको वरुण को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आपको ऊपर से विकेट नहीं मिली और बीच में, तो आजकल टीमें टारगेट करती है ना बीच के ओवर में, अगर और 20 के ओवर्स में आप डिफेंसिव माइंडसेट में गए तो फिर आपको, हाँ। बट द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट फॉर वरुण और लाइक फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डालना मुश्किल नहीं है, डाल तो आज देंगे वो। बात यह है कि डालना आपको किसी की जगह पर है। एक ही चीज दिख रही है जगह, मुझे तो मतलब सुंदर वाली जगह दिख रही है अभी, क्योंकि जडेजा पर अब तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा वैसे, क्योंकि अभी जिस स्थिति में है। फिर तो जडेजा की मतलब आप वनडे से भी आप बोल रहे हो कि भाई हो गया फिर सब। हाँ मतलब ये तो यहाँ से अगर इस तरीके से चीज होती है, हालांकि आपको ये बता दूं जडेजा जो लास्ट रणजी का मुकाबला हुआ वहां पर सौराष्ट्र ने उनसे नंबर 9 पर बैटिंग कराई, बॉलिंग उन्होंने कहीं नहीं कराई, आसाम से उनका मुकाबला था। और थोड़ा टेंशन हो गई थी सब में कि भाई क्या हो गया, ये कहीं पर दिक्कत तो नहीं हो गई। तो ये बताया गया कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेस्ट दे रहे थे मैच के दौरान। तो सवाल ये भी है कि फिर मैच कराया क्यों था? नहीं, उससे पहले वाले मैच में तो उन्होंने कर दिया था ना अपना काम। तुम वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर 9 बैटिंग कराई, बॉलिंग करवाई नहीं, और आपका फिर ये भी आया कि हम जी चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से उनको आराम दे रहे थे, तो आराम ही दे देते ढंग से आराम। या फिर एक हो सकता है एक डर था माइंड में, क्योंकि ठीक है क्वालिफिकेशन के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था रणजी का लास्ट राउंड, कि भाई अगर जरूरत ना पड़ जाए, फंस जाए कुछ, तो एक जडेजा की प्रेजेंस है हमारे पास। वो शायद एक्सपीरियंस को लेकर भी उनका चाह रहे होंगे वहां पर। बट पाकिस्तान के लिहाज से आपको क्या लग रहा है राहुल भाई, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे बड़ा मुकाबला होगा। एक दिन हम यहाँ पर स्क्वाड भी एनालिसिस कर रहे थे, कंपैरिजन। मैंने तो यार पाकिस्तान का थोड़ा बहुत, मैंने जो स्क्वाड देखा थोड़ा बहुत समझने की भी कोशिश करी। मतलब इनएक्सपीरियंस दिख, मतलब पाकिस्तान को ना कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। उनके पास ओपनर नहीं है दूसरा भी, उस पर आप क्या मतलब अब आप देखो, नहीं वो कामरान गुलाम को खिला लें, बाबर को खिला लें, अब किसको, तो मतलब वो आप नसीम शाह को आप नाम जैसे दे रहे हो, वहां तो नाम कोई नसीम तो शाह वही का बोल भी रहा नहीं हूँ। देगा। मतलब बड़ा वियर्ड सा फहीम, मतलब आप ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए हो काफी सारे, तो जिनको 2-2 साल हो गए खेले हुए यार। मतलब और उन्होंने जो बड़ी लंबी चौड़ी रिलीज उस दिन स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने फखर जमान का एक्सप्लेन किया, फहीम अशरफ, अबरार, खुशदिल, स्पिनर एक ही है उनके पास, अबरार। मतलब एक आई थिंक वो सलमान अली आगा से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हाल फिलहाल में उन्होंने विकेटें दी आपको। विकेटें दी, आई थिंक साउथ अफ्रीका वाला मैच भी था, खोला था और उन्होंने दोनों में टेस्ट मैचेस, वनडे कंट्रीब्यूशन रही है, वाइस कैप्टन भी उनको बनाया गया है, वो थोड़ा वक्त अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया है ना, उसमें मतलब आप अगर देखोगे, अब फखर जमान का भी उन्होंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि वो इंजर्ड थे, क्योंकि ये वो थे। बट आप सबको पता है कि फखर जमान टीम से क्यों बाहर हुए थे। प्लस अगर सायम अयूब को इंजरी नहीं होती, 100% फखर जमान को आप वापस नहीं बुलाते। या फिर अगर आपका दूसरा ओपनर आपको लग ही नहीं रहा कि कोई है, या आप वेट अभी भी वेट, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम बदल सकते हैं सैम अयूब का। बट सैम अयूब की जो मतलब जो स्टेटस या जितना उनके विजुअल्स कुछ दिखे सोशल मीडिया पर, उससे तो नहीं लग रहा। और आई थिंक कहीं पर किसी टीवी शो या पॉडकास्ट के दौरान शायद अफरीदी का ही कुछ आ रहा था कि उनकी कोई बात हुई सैम अयूब से, जहां पर वो बोल रहे थे कि मतलब उनका नहीं है चांस यहाँ पर। तो सिर्फ एक ओपनर के साथ जाना वहां आप थोड़ा सा हैरान करता है आपको। मतलब कि अगर सब कुछ ठीक रहता तब भी चलो सैम अयूब और फखर जमान एक अच्छा ओपनिंग पेयर लगता है आपको। फखर जमान ने आखिरी वनडेयर जो है अपना 2023 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेला था। उसके बाद वो ठीक है, उसके बाद आपके आ गए ये ओपनर, चलो अभी अब्दुल्ला शफीक आ गए थे बीच में। अब्दुल्ला शफीक को भी बाहर कर दिया। मतलब वही बात है, उसी वर्ल्ड कप के दौरान अब्दुल्ला शफीक आए थे वहां पर, फिर अब्दुल्ला शफीक भी, इमाम खेल रहे थे, फिर इमाम भी चले गए, अब्दुल्ला शफीक भी एक्चुअली पता है, हालांकि ठीक है आपने इमाम पसंद भी है, इमाम को आपने बड़ा वो किया, क्रिटिसाइज वगैरह। इमाम के मैसेज आते हैं आपको? अब तो नहीं, मुझे भी कुछ बट ये अब तो ऐसा लग रहा है हाइंडसाइट, इमाम के भरोसे जाना, इमाम के साथ नहीं, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि इमाम ही आ जाए यार। मतलब मैं कंपैरेटिवली मैं फिर भी अब्दुल्ला शफीक को ही बैक करूंगा। अब्दुल्ला शफीक तो स्क्वाड में दोनों ही नहीं है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आप बात नहीं, मैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब उन्होंने तो दोनों को, अब या तो कामरान गुलाम से कराएं या फिर बाबर आजम करेंगे नहीं। यार बाबर आजम के साथ भी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको भी एडजस्ट कर रहे हैं। टेस्ट में भी उनकी बैटिंग पोजीशन चेंज करके 4 से 3 हो गई है ना, क्योंकि शान मसूद ने और ओपन करना शुरू कर दिया था, तो फिर बाबर 3 हो गए थे। फिर जिस मैच में सैम को लेके बाबर ने ओपन ही कर दिया, तो बाबर को भी हर जगह ही घुमा रहे हैं। और बाबर आजम के लिए भी मतलब अब ये लग रहा है कि वो एशिया कप, कहाँ कब की बात है, वो उनका आईसीसी इवेंट्स में तो कुछ है ही नहीं।
2019 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो नॉक खेली थी उन्होंने, वो शायद सिग्निफिकेंस के लिहाज से आप सबसे ऊपर रखोगे। उसके बाद तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस कहीं पर कुछ आपको नहीं नजर आ रही, और फिर एक बड़ा टूर्नामेंट बाबर को तो ओपनर नहीं बना देंगे, तो वो अभी चांस है वहां पर कि उनको बना दें क्या पता। एग्जैक्टली। अब आपको पता नहीं ना आप क्या करोगे, किस तरीके से वहां पर आपकी सिलेक्शन रहती है क्या कुछ। और बाकी- वहीम अशरफ भी मतलब ठीक है, बहुत बारी इन एंड आउट हुए। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज दी थी इनको, भले वो रेड बॉल में थी, उसके बाद उनको आगे उनको थोड़ा सा ना मौके, और वो बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी। मतलब वो तो कहते हैं फहीम के लिए भी कि बैटिंग कर लेते, उनको फहीम स्टोक्स भी कहते हैं प्यार से फहीम अशरफ को। तो बट आमिर जमाल ने जैसे जो कैरेक्टर वहां दिखाया था विद द बैट विद द बॉल, तो वही जो कभी कभी होता है कि टाइम उस प्लेयर का चल रहा था, थोड़ा सा इंजरी का भी कुछ उनको इशू रहा बीच में, बट उनको बैक करना चाहिए था। उनको उनके साथ जाते हो मतलब मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप एसोसिएट करते हो ना, वो आमिर जमाल में वो चीज नजर आती थी कि ऑलवेज अप फॉर द फाइट, और नहीं अपना दे रहे हैं 100% कुछ करने की कोशिश। बाकी देखो वहां पाकिस्तान में खैर वो सब चीजें मतलब आपकी प्रेफरेंसेस, शक्लें, अबरार किसको मिस्ट्री कौन करेंगे क्या आपसे पसंद, मिस्ट्री स्पिन। क्या मिस्ट्री करेंगे। मैं भी यहीं बैठा हूँ। तो आप पहले भी- शदाब खेल रहे थे, उनके शदाब को बाहर हुए, शदाब जब खेल रहे थे तो शोर हुआ कि उसामा मीर उनको उसामा मीर भी आ गए। वही हुआ, उसामा मीर हो गए। आई थिंक न्यूजीलैंड के बाद से नहीं खेले ना अब उसामा मीर। अबरार के ऊपर ही प्रेशर होगा, अबरार के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि एक और मैं अबरार के लिए तो ये अच्छी बात है कि आप एक तो वनडे फॉर्मेट खेल रहे हो, प्लस आप अपने घर पे खेल रहे हो। अब पता नहीं आपके घर पे विकेटें कैसी मिलती है, करके ऐसे करते हैं। हाँ विकेटें कैसी मिलती हैं आपको अबरार को। बाकी ये है कि उसामा मीर का ये था कि जी लंबे कद के थे तो बाउंस अच्छा एक्स्ट्रा। आई थिंक न्यूजीलैंड जिसमें शाहीन ने कप्तानी करी थी न्यूजीलैंड सीरीज, मुझे इतना याद उसके बाद आई थिंक उसामा मीर खेले बिग कभी, बैश मुझे याद का ही ज्यादा याद आता है। यार बिग बैश मतलब उनका याद वही आता है ज्यादातर यार। तो वो है। मतलब ये है कि पाकिस्तान में ना फिर सिलेक्शन, उसके बाद रिजेक्शन, फिर सालों मतलब बाद पाकिस्तान का ये स्क्वाड अगर कुछ करे तो बहुत हैरान टाइप करने वाली चीज होगी। और फिर या तो पता नहीं क्या ही उन्होंने वनडे में मतलब पता नहीं, मतलब ऐसे टीम में ना आप इस बाकी टीम से भाई ना वो एलिमेंट गायब है। मैं पाकिस्तान भाई एक बंदा है बावजूद उसके कि वो आपसे कह रहा है फकर फकर जमान, कि फकर जमान को आज आप गेंदबाजी इनकी ताकत हुआ करती। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप विक्रांत सर के लिए और उनकी पूरे स्पोर्ट तक टीम के लिए धन्यवाद लिखिए कि वो लोग आप लोगों के लिए स्पोर्ट का, क्रिकेट की हर खबर, चाहे दिन हो रात हो बारिश हो, कैसे कैसे तकलीफ़ों में इकट्ठा करके आप लोगों को ताज़ा तुरंत न्यूज़ सुनाते हैं। तो हमारे और हमारे चैनल की तरफ से विक्रांत सर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप सब भी कमेंट बॉक्स में विक्रांत सर के लिए एक बार कुछ न कुछ अच्छे शब्दों अपना विचार ज़रूर प्रकट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।